कर दीजिए, और आवाज़ आ रही है कि नहीं ये बताइए। लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को, और जिन लोग भी इस क्विज को खेल रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य चैनल को कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक हमारा एक चैनल ये जो है AIAPGTMD UPSC-MO आयुर्वेद का चैनल है, और आयुर्वेद के चैनल को सब्सक्राइब ना करना ये बड़ा पाप माना जाता है। तो सब लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा क्विज खेलने से पहले पहले। तो चलिए 5 बजने ही वाले हैं, सब लोग लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हुए अब हम लोग क्विज स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाओ फटाफट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्विज। सारी डिटेल्स हम लोग बात करते रहेंगे, कब पेपर होगा। तो पेपर जो है आपको लगभग आपको सितंबर में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। आप लोगों को क्वेश्चन हल करने हैं आज, बहुत ही तेजी से हल करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पेपर जो है आपका सितंबर में देखने को मिल सकता है। तो पहले का क्वेश्चन है, मधुर त्रिफला के घटक द्रव्य होते हैं। तो इसमें आप लोगों को आंसर करने की कोशिश करनी है मधुर त्रिफला के घटक द्रव्यों के बारे में। ये एक प्रश्न आ रहा है, इसको हल करने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन है मधुर त्रिफला के घटक द्रव्य हैं गंभारी खरजूर परूषक, गंभारी खरजूर पूगफल, गंभारी खरजूर द्राक्षा, या नॉन ऑफ दी एबव। तो जिन भी बच्चों को इसका आंसर समझ में आ रहा हो वो आंसर देने का प्रयास करें। 1 2 3 4। वेरी गुड कविता अत्री जी, सी है इसका आंसर। आपने आज का सबसे पहला आंसर दिया है, वेरी गुड। तो सभी लोग थोड़ा टाइम लेकर ही इस क्विज को प्रतियोगिता को खेलिएगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा आज, क्योंकि लगभग बहुत सारे सवाल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, चरक मतानुसार क्षेत्रज्ञ किसका पर्याय है? शरीर, आत्मा, मन या हृदय? तो क्षेत्रज्ञ शब्द से क्या जाना जाता है? इसका आंसर जो है 2 का है, बी। वेरी गुड, आत्मा को जाना जाता है। ये मन नहीं, आत्मा है इसका आंसर। आत्मा वाला आंसर सही है। क्षेत्रज्ञ जो है आत्मा को का पर्याय है। जो लोग ए कर रहे हैं वो लोग अपना आंसर सुधारने की कोशिश करें। 2 होगा इसका आंसर। अगला देखिए, चरक मतानुसार परम ओजस्कर है इंद्र रसायन, मेध रसायन, ब्रह्म आदि गुटिका, पिपली रसायन। तो इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर होगा 3 का 1 होगा। वेरी गुड, 3 का 1 होगा इंद्र रसायन। ये आपको चरक चिकित्सा स्थान में मिल जाएगा, पहले चैप्टर में ही मिल जाएगा आपको ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कुटी प्रावेशिक विधि पूर्वक किसका प्रयोग वृद्ध पुरुष को भी युवा बना देता है? तो चौथे का कौन सा आंसर होना चाहिए? ब्रह्म रसायन, हरितक्यादि रसायन, च्यवनप्राश या आमलक रसायन? आंसर देने का जल्द से जल्द प्रयास कीजिए। इसका होगा वेरी गुड, विलास वैबाले जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, च्यवनप्राश के लिए कहा गया है। अगला देखिए क्वेश्चन आ रहा है, दृष्टि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक महाभूत है। दृष्टि के लिए सबसे अच्छी चीज क्या होती है? आप लोग को क्वेश्चन पेपर नहीं दिख रहा हो तो मैं वॉइस को जूम कर देता हूं। दृष्टि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक महाभूत है पृथ्वी, जल, तेज, वायु। तेज है, बिल्कुल सही। अगला देखिए, श्रीमद परिषदम सस्तम लक्षण किसका है? श्रीमद परिषदम सस्तम यानी जब भी आप जाते हैं कहीं तो श्रीमान की तरह जाते हैं, परिषद में जाते हैं। तो श्रीमद परिषदम किसका है, किसके लिए कहा गया है? तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, श्रीमद परिषदम सस्तम। आंसर देने दीजिए इसका, श्रीमद परिषदम सस्तम। इसको इसके लिए कहा जाता है ए। वेरी गुड, डॉक्टर श्वेता शर्मा।
स्वच्छ वस्त्र धारण। क्योंकि जब भी आप लोग कहीं जाते होंगे श्रीमद परिषद में, तो अच्छे वस्त्र तो पहनते ही होंगे, उसके लिए इसको कहा गया है। ऑप्शन क्लियर नहीं दिख रहा है। अपनी जो है वीडियो क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए, 144 लगा हुआ होगा, उसको 1080 कर दीजिए। हम लोग 1080 पे भेज रहे हैं। अपनी क्वालिटी को आप लोग बढ़ाइए। आचार्य चरक ने वर्षा ऋतु में आहार सेवन किसके साथ बताया है? तो इसका आंसर होगा मधु। तो कविता अत्री जी का बिल्कुल सही आंसर है। प्रियंका राय का भी आंसर सही है, मधु होगा। अगला देखिए, दांतों को दृढ़ करने के लिए उपयुक्त है। दांतों को दृढ़ करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? स्नेह गंडूस, स्नेह कवल, अंजन या कोई नहीं? तो स्नेह कवल आप लोग कर रहे हैं, ये गलत है। स्नेह गंडूस इसका आंसर होगा। गंडूस में लिक्विड को भरकर इसको गति नहीं कराई जाती है। इसका आंसर होगा स्नेह गंडूस। ये जो है दांतों को दृढ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। चैप्टर नंबर 5 में आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए, आचार्य चरक ने विष का रस बताया है। आचार्य चरक ने विष का रस क्या बताया है? कटु रस, तिक्त रस, लवण रस या अनिर्देश रस? 9th का डी। तो ये अच्छा तरीका है दिव्या शर्मा जी आपका आंसर देने का, कि क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिए आगे 9th डी, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कौन से क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे रहे हैं। अनिर्देश रस जो है किसका रस है? विष का अनिर्देश रस है, इस चरक के अकॉर्डिंग है। बाकी कोई रस का नहीं होता, वो अनिर्देश रस का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस चरक ने किस आसव के लिए रोगानीक विनाशन कहा है? मूलासव, मधुआसव, पिंडासव या द्राक्षासव? तो रोगानीक विनाशन किस आसव के लिए प्रयोग में लाया गया है? तो इसका आंसर होगा पिंडासव। वेरी गुड कविता जी। और कविता जी का भी आंसर सही है, कविता अत्री जी, वेरी गुड। प्रियंका सिंह का भी बिल्कुल सही है, प्रियंका राय का गलत हो गया है। रति जी का बिल्कुल गड़बड़ है। आगे बढ़िए। देखिए, अपनी अपनी गलतियां सुधारते रहिए और रेफरेंस मिलाते रहिए, क्योंकि हम उन छात्रों के लिए भी अच्छा ये क्विज प्रतियोगिता है जिन्हें मतलब अभी उतनी अधिक जानकारी नहीं है, इनको रेफरेंस का आइडिया नहीं मिल पाता। हम आपको रेफरेंस भी बताते चलेंगे और किस सोच के साथ सोल्यूशन करना है वो भी बताते चलेंगे। तो न्यूनतम अधिकतम बल वाली कसाई कल्पना। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको मिलता है, आपको कहाँ से? भैंसजी कल्पना से मिला हुआ है। तो उसमें पंचविध कसाई कल्पना का जिक्र मिलता है। 11th का सी आप लोग दे रहे हैं, स्वरस और फांट। तो ये बिल्कुल गलत है डॉक्टर श्वेता शर्मा जी, स्वरस और फांट गलत हो जाएगा। न्यूनतम पहले बताना है आपको। तो न्यूनतम होगा फांट और अधिकतम होगा स्वरस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। न्यूनतम और अधिकतम का इस तरह से रेशियो आपको मिलाना है। वीडियो क्वालिटी सब लोग इंप्रूव कर लीजिए अपनी। हम लोग यहाँ से 1080 पे भेज रहे हैं, आप 144 पे देख रहे होंगे, इसलिए गड़बड़ आ सकती है। तो 50 महाकसायों में प्रथम और अंतिम बताना है आपको। 50 महाकसाय होते हैं चरक के अकॉर्डिंग, उसमें पहला कौन सा है? तो पहला और दूसरा, तो ये आपको देना है इसका आंसर। सी आप लोग दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, जीवनी और वया स्थापन, बिल्कुल सही। देखिए, किसी भी एग्जाम को आपको मिलेंगे कुछ इजी क्वेश्चन, कुछ मीडियम क्वेश्चन और कुछ टफ क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन को सारे बच्चे लगा लेते हैं, मीडियम क्वेश्चन को आधे बच्चे लगा पाते हैं, और जो कठिनतम सवाल होते हैं उनको बहुत ही कम बच्चे लगा पाते हैं। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। आचार्य चरक के अनुसार स्तन्य जनन महाकसाय में वर्णित औषधि नहीं है। तो कौन सा औषधि नहीं है किस महाकसाय में? स्तन्य जनन में। सी वाला है
नहीं है। मतलब ये शतावरी जी की, शतावरी का क्लिनिकल अगर आप प्रयोग देखें तो स्तन जनन के तौर पर किया जाता है, लेकिन ये एक प्रकार का स्तन जनन महाकषाय के अंतर्गत आचार्य चरक ने नहीं रखा है। तो ये सब बातें, कुछ बातें आपको समझनी होंगी। अगला देखिए, तैल व्यापद नाशनी यवागु। तैल व्यापद नाजनी यवागु क्या है? तैल बस कौन सी होती है? तो तैल व्यापद नाचनी यवागु कौन सी होती है? आंसर देने का प्रयास कीजिए। सी है इसका आंसर, तक्र पिण्याक। देखिए दो चीजें होती हैं, तैल व्यापद, ये तैल व्यापद और एक घृत होता है। तो घृत और तक्र का संयोग होगा। जब भी हम प्योर दही से जब हम घी को अलग कर देते हैं तो तक्र बचता है। तो तक्र और घी से संबंध बना दीजिए और तैल और पिण्याक से संबंध बना दीजिए, क्योंकि पिण्याक जो है खली को कहते हैं, तिल की खली या सरसों की खली। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तैल और घी में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पिण्याक जो है खली को बोलते हैं। अगला देखिए, रस का द्रव्य है, आधारभूत कारण द्रव्य। रस का कारणभूत द्रव्य कौन सी है? पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल, तेज या पंच महाभूत? इसका आंसर है पृथ्वी और जल। वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। तो आसान क्वेश्चन भी देखिए बहुत अधिक मिलेंगे एग्जाम में आपके, और उनका आंसर करना होगा सभी को, और कठिन का भी करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मूत्र का विशेष रूप से पथ्य माना जाता है? पथ्यतम मूत्र पूछा जा रहा है, अवि, अजा, गो या महिष? इसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं, तो लोग कर देते हैं गो को टिक कर देते हैं, गोमूत्र, क्योंकि गोमूत्र बहुत फेमस है। लेकिन गोमूत्र होता नहीं है, अजामूत्र होता है। अजामूत्र इस पथ्यतम। गोमूत्र में भी बहुत सारी बीमारियों को नाश करने की क्षमता होती है। इसके ऊपर एनसीबीआई के आर्टिकल पढ़िएगा। लोग बहुत ही, जो आयुर्वेदाचार्य नहीं है वो लोग अपमानजनक टिप्पणियां भी रखते हैं इन सब गोमूत्र के विषय में। तो उनको हमें एनसीबीआई वगैरह रिसर्च आर्टिकल जितने भी किए जा रहे हैं उनको दिखाना चाहिए। अगला देखिए, चरक ने शिरोभिरेचन द्रव्यों की परिकल्पना में लवण द्वय को गणित किया है। चक्रपाणी ने लवण में किनका अधिकरण किया है? तो लवण द्वयम क्या होता है आप लोग जानते होंगे, मैंने बताया था, सैसो विसारो। तो सैंधव और कौन सा? सौवर्चर। वेरी गुड, आपका आंसर सही है कविता अत्री जी, वेरी गुड आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, वातिक अतिसार एवं काज हिक्का श्वास। एक क्विज थोड़ी लंबी आपको लग सकती है और चलेगी भी लंबी, लेकिन आप लगातार बने रहिए। अपनी जो है, आप अपना जो है सारा सामान वगैरह रख के बैठिए। तो वातिक अतिसार और काज हिक्का श्वास में कौन सी है? लघु पंचमूल और दशमूल। वेरी गुड, लघु पंचमूल है वातक के लिए, हिक्का श्वास के लिए दशमूल। अगला देखिए, चरक अनुसार भेषज व अभेषज के भेद हैं। चरक अनुसार भेषज व अभेषज के भेद हैं 2-2, 2-4, 6-2 या 2 और 6। तो भेषज और अभेषज के दोनों के भेद, वेरी गुड कविता अत्री जी, इसके भेद हैं 2 and 2, दोनों के 2 and 2 रिफर कर लीजिएगा चैप्टर 1 ऑफ चिकित्सा। अगला देखिए, चरक अनुसार रसायन सेवनार्थ कुटी का स्वरूप होना चाहिए। कुटी वाला स्वरूप बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है कि 1 गर्भा, 2 गर्भा, 3 गर्भा या जेनताक। कुटी कौन सी गर्भ होती है? तो त्रिगर्भा। वेरी गुड आंसर। देखिए, कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन किया जाता है। कुटी प्रावेशिक विधि से रसायन सेवन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, और वो कुटी जो है त्रिगर्भा होनी चाहिए, मीन्स उसके अंदर 3 गर्भ होने चाहिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। एक के अंदर एक, और बीच में आपको, ताकि वायु का प्रवेश जो है बहुत यूनिफॉर्म हो, एक वातानुकूलित माहौल भी बने। और भी कई उदाहरण होंगे क्यों ऐसा किया जाता है।
अगला देखिए, रसायन से नाथ कुटी के निर्माण नगर की किस दिशा में करवाया जाना चाहिए। तो नगर की किस दिशा में आपको कुटी प्रवेश कराना चाहिए। सी आप लोग दे रहे हैं दक्षिण या पश्चिम, बी भी दे रहे हैं कुछ लोग। तो जितने लोग सी दे रहे हो दक्षिण पश्चिम वो गलत है, ये वाला सही है, पूरब या उत्तर में। तो देखिए नगर के पूरब में आप बनवा सकते हैं कुटी प्रावेशिक, नगर के आपको पूरब में बनवाना है या उत्तर में बनवाना है, लेकिन कुटी प्रावेशिक के ये पश्चिम और दक्षिण में नगर होना चाहिए, तो ठीक अपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़िए, ब्रह्म रसायन निर्माण चरक के अनुसार हरितकी आम्लकी का रेशियो पूछा जा रहा है। ब्रह्म रसायन में हरितकी आम्लकी का रेशियो क्या होगा, 1/2, 2/1, 1/3। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। बी है इसका आंसर, नहीं है, बी नहीं है, सी है बिल्कुल सही जवाब। अंकिता जोशी जी एकदम सटीक आंसर आपने दिया। सभी लोग भी पता नहीं क्यों दे रहे हैं। हरितकी और आम्लकी का जो है रेशियो 1:3 होता है ब्रह्म रसायन में, यानी 1000 लेंगे आप हरितकी और आम्लकी कितना लेंगे, 3000। 3000 और 1000 का सिस्टम चलता है। अगला देखिए, पंचमूल का प्रयोग किस रसायन युग के लिए किया जाता है। कौन से रसायन युग के लिए पंचमूल का प्रयोग किया जाता है। इंद्रोक्त, अगस्त्य, च्यवनप्राश या ब्रह्म रसायन। तो देखियो पंचमूल का आप लोग गड़बड़ हो रहे हैं, च्यवनप्राश नहीं है इसका आंसर, ब्रह्म रसायन है। देखिए पंचमूल 5 चीजें होती हैं और कुल मिलाकर 25 हो गए पंचमूल, और ये सभी मोनोकॉट्स होते हैं। इनका प्रयोग ब्रह्म रसायन निर्माणार्थ किया जाता है। गड़बड़ी मत कीजिएगा, ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश में बहुत अधिक अंतर होता है इन दोनों को बनाने की प्रोसीजर में। च्यवनप्राश में तो आपको हरितकी डलती नहीं है, और ये पंचमूल ब्रह्म रसायन के लिए फेमस है। अगला देखिए, प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल बताए गए हैं। प्रायोगिक धूम्रपान के कुल कितने काल बताए गए हैं, 9, 8, 12, 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम रटा रटाया ये क्वेश्चन आता है हर साल AIPGET में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रायोगिक धूम्रपान के कितने काल वर्णित हैं, तो 9, 8, 12 या 6। तो आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी दे रहे हैं, कुछ बच्चे डी दे रहे हैं। देखिए ये धूम्रपान जहाँ पे पढ़ाया गया है चरक सूत्र स्थान अध्याय 5 उसमें बताया गया है प्रायोगिक धूम्रपान के 8 काल निर्दिष्ट हैं। जो लोग और भी आंसर दे रहे हैं वो लोग अपने जो है सुधारें। अगला देखिए, किस कंठगत धूम्रपान विशेष रूप से निषिद्ध है। तो विशेष रूप से निषिद्ध धूम्रपान किस व्याधि में है, गलसुंडिका, उपजीविका, रोहिणी या ऑल दी एबव। तो इसका आंसर आप लोग 1 दे रहे हैं, कुछ लोग बी दे रहे हैं। बी नहीं होगा, बी नहीं होगा इसका आंसर, तरनजीत कौर। डी भी नहीं होगा, रुचि, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। अब देखिए डी आप लोगों ने कटवा दिया, बी कटवा दिया। इसका आंसर जो है रोहिणी हो सकता है, इसका आंसर जो है रोहिणी है। रोहिणी है इसका आंसर। किस कंठगत रोग में धूम्रपान विशेष रूप से निषिद्ध है, तो इसका आंसर है रोहिणी। अगला देखिए क्वेश्चन, प्रतिलोम मार्ग नासिका से धूम का निर्हरण करवाने पर विशेष रूप से किस अंग को हानि होती है। तो कौन से अंग को हानि होती है, प्रतिलोम मार्ग नासिका से धूम्र अगर लिया जाता है तो सिर, कर्ण, चक्षु, नासिका।
चक्षु, वेरी गुड, इजी क्वेश्चन। अर्ब्स पैरालिसिस इज रिलेटेड टू, अर्ब्स पैरालिसिस किससे रिलेटेड है? अर्ब्स पैरालिसिस किससे रिलेटेड है? अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस, लोअर ट्रंक। मॉडर्न के क्वेश्चन लगातार आते हैं। हमने AIAPGT क्रैश कोर्स में मॉडर्न नोट्स उपलब्ध करवाए हुए हैं, तो जिन भी छात्रों को उसमें एडमिशन लेना होगा वो ले सकते हैं। उसमें लगातार चरक सुश्रुत की क्लास चल रही है, अभी उत्तर तंत्र कल से स्टार्ट होने वाला है। उसमें जिनको भी एडमिशन वगैरह भी प्राप्त करना हो उसमें कर सकते हैं। वैसे मॉडर्न पढ़ाया भी जा रहा है। और अपर ट्रंक है इसका करेक्ट आंसर, अपर ट्रंक ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सस। प्रियंका सिंह, वेरी गुड। सी और ए में कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, तो अपर ट्रंक होगा अर्ब्स पैरालिसिस, अपर ट्रंक ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अगला क्वेश्चन देखिए, सप्तको द्रव्य संग्रह। ये बहुत ही ज्यादा ये कंफ्यूजिंग टॉपिक रहता है कि सप्तको द्रव्य संग्रह, सप्तको द्रव्य संग्रह किसके लिए कहा जाता है, किस व्याधि के संदर्भ में कहा जाता है? विसर्प, कुष्ठ, प्रमेह पीड़िका, रक्तपित्त। तो इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं? बी दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है कुष्ठ। देखिए 7 चीजें विसर्प में भी आती हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें विसर्प में भी आती हैं लेकिन वो अलग होता है, ये अलग होता है। अगला देखिए, यवागु निर्मलार्थ कितने गुना जल मिलाया जाना चाहिए? तो यवागु को बनाने के लिए कितने गुना जल की आवश्यकता पड़ती है? 4 गुना, 14 गुना, 6 गुना या 5 गुना? यवागु बनाना है आपको। देखिए जिनको स्क्रीन नहीं विजिबल हो रहा है वो लोग अपने नेट की क्वालिटी, जहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए वहां से अपने नेट की क्वालिटी आप लोग बढ़ाइए और 144 से वो बढ़ाकर आप ऊपर उसको ले जाइए। इसका आंसर है सी है इसका आंसर। नेट की क्वालिटी 1080 पे ले जाइए। क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूं तो उतने अच्छे से राइटिंग नहीं बन पा रही है। तो ये हो गया। अगला देखिए, आचार्य चरकोक्त सोतहर महाकषाय में 10 मूल के कितने द्रव्य सम्मिलित हैं? तो सोतहर, आचार्य चरकानुसार सोतहर महाकषाय में 10 मूल के कितने द्रव्य सम्मिलित हैं? 7, 8, 9, 10। तो सोतहर के वेरी गुड 10 है इसका आंसर। देखिए चरकानुसार सोतहर महाकषाय, इसके अंतर्गत 10 मूल के द्रव्य पाए जाते हैं। ये 10 मूल के द्रव्य इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये आपको एक बात नोट करने वाली बात होगी कि ये जो 10 मूल शब्द है ये सुश्रुत की देन है। ये जो कोटेशन है ये 10 मूल शब्द ये सुश्रुत है, लेकिन सोतहर महाकषाय के अंतर्गत 10 मूल मिलती हैं। आगे बढ़िए, अपान वायु वैगुण्य में औषधि दी जानी चाहिए? भोजन के पहले, भोजन के मध्य में, भोजन के उपरांत या ऑल दी एबव? तो भोजन के पहले देनी चाहिए। वेरी गुड। अपान वायु वैगुण्य में भोजन के पहले देनी चाहिए। अगला देखिए, चरक ने श्यामा त्रिवृत्त के कितने योग निर्दिष्ट किए हैं? श्यामा त्रिवृत्त के कितने योग निर्दिष्ट किए हैं? 100, 110, 120, 130। अपने अपने सभी लोग नेट की क्वालिटी को इंप्रूव करिए। थोड़ा मैं और इसको इंक्रीज कर देता हूं, लेकिन फिर यहां से शायद आप लोगों को ज्यादा अच्छे से दिखेगा।
चरक ने श्यामा त्रिवित के कितने योग हैं? तो 110 वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, छत्छिण की चिकित्सा में प्रयुक्त कुल सर्पी गुण हैं। आप लोग को लंबी क्लास ये लगेगी थोड़ा, क्योंकि क्विज जो है क्विज 1 है, ऐसे ही लगातार क्विज होते रहेंगे। तो इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए क्विज प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना। तो 4 ये जो है 4 सर्पी गुणों का विवरण मिलता है छत्छिण चिकित्सा में। छत्छिण चिकित्सा आपको जो है सारे नोट्स सारे पढ़ाए गए हैं और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, तो उसको आप स्टडी कीजिए प्रॉपरली। रिकॉर्डेड हम अवेलेबल करा देंगे जिन्हें भी क्रैश कोर्स में ज्वाइनिंग होनी होगी उनके लिए। तो अगला देखिए क्वेश्चन, चरक ने अर्जुन का वर्णन किस महाकसाय में किया है? और उदर्द प्रशमन, हृदय या अंगमर्द प्रशमन या? तो वेरी गुड, उदर्द प्रशमन। देखिए अंकिता जोशी जी का सबसे सही आंसर है। हृदय भी कहते हैं कुछ लोग, अर्जुन को वाग्भट में वगैरह में कहा गया है हृदय को, लेकिन उदर्द प्रशमन में रखा है चरक ने। उदर्द क्या होता है? शीत पित्त से कोरिलेट, आर्टिकेरिया वगैरह से कोरिलेट, आर्टिकेरिया वगैरह से इसको कोरिलेट किया जाता है, मतलब कि स्किन डिसऑर्डर से संबंधित बातें हैं। अगला देखिए, आचार्य चरकोक्त किस महाकसाय में अश्वगंधा सम्मिलित है? तो अश्वगंधा किस में सम्मिलित है? जीवनीय, बल्य, वयस्थापन, शुक्रजनन। देखिए जिसको AIPGT क्रैश कोर्स में जुड़कर तैयारी करनी हो वो कर सकता है, लेकिन कॉल अधिक मत कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि मैं कॉल पर आपके रिसीव नहीं कर पाता हूँ इस समय, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता है। व्हाट्सएप कीजिए, डिटेल दूंगा, एडमिशन लीजिए और जुड़ जाइए। तो ये बल्य है, बल्य महाकषाय और बृंहणी महाकषाय दोनों ही अश्वगंधा के महाकषाय वर्ग हैं, बाकी ये सब नहीं है, याद रखिएगा, बल्य है और बृंहण है। अगला देखिए, शुद्ध शुक्र का लक्षण है पारदर्शक, लक्षण, स्फटिकाभ और चल। तो इसमें आप लोग वेरी गुड, स्फटिकाभ, स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधिश्च शुक्रमिच्छन्ति केचित्तम तैलच्छोद्रम निबंधता। ये एक श्लोक था। सुश्रुत शारीर स्थान 2/22 में भी मिल जाएगा आपको, और 30/145 में चरक चिकित्सा में भी मिल जाएगा आपको, 30/145 में। तो आप लोगों को स्फटिकाभ शब्द दोनों जगह मिल जाएगा, चरक सुश्रुत दोनों जगह। अगला देखिए, 3 मुख्य मर्मों में समाविष्ट नहीं है, मतलब समाविष्ट है, तो मर्म की संख्या होती है 3, जो त्रिमर्म होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो क्लियर रखिएगा कौन से मर्म होते हैं कौन से नहीं होते हैं। हृदय, प्राणहर, यकृत, नाभि। तो आप लोग सी क्यों दे रहे हैं? यकृत मर्म नहीं होता, 3 मुख्य मर्म नहीं होता, सी नहीं होगा आंसर। ए दे रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइव कर लीजिए। ए है इसका आंसर। मैंने कई बार बताया हुआ है कि मर्म जो है 3 होते हैं, सिर, हृदय और बस्ती। इसमें नाभि नहीं होती, सिर, हृदय, बस्ती होती है। बाकी नाभि देखिए यहाँ पर आ गया है और इसको नहीं मानना है। अगला देखिए, त्वचा की उत्पत्ति किससे होती है? त्वचा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? त्वचा की उत्पत्ति किससे होती है? कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 100 नहीं हो रहा है, तो आंसर ऐसे ही आप लोग मांस ऐसे लिख कर दे सकते हैं, मांस, रक्त, कुछ शब्द लिखकर भी आंसर दे सकते हैं। तो त्वचा की उत्पत्ति किससे होती है? रस, रक्त, मांस, मेद। सभी लोग लाइव वीडियो को करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने अपने। ए रस, रस, त्वक जो है मांस से उत्पन्न होता है, त्वक जो है मांस से उत्पन्न होता है। 15/17 में आप लोग देखिए, चरक चिकित्सा 15/17
17 में आप लोगों को मिल जाएगा। अगला देखिए, आहार परिणामकर भाव है। कितने आहार परिणामकर भाव होते हैं? सी, वेरी गुड, 6 होते हैं। आहार परिणामकर भाव 6 होते हैं। अगला देखिए, स्वेद किस धातु का मल है? स्वेद इज द मला ऑफ विच धातु? रस, रक्त, मेद या त्वचा? रस, रक्त, मेद या त्वचा? तो आप लोग जो है आंसर मेद कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। किस दोष में पार्थिव आधिक्य होता है? तो सभी लोग जो है वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करिए और इसके साथ ही साथ क्विज को लगातार प्ले करते रहिए, खेलते रहिए। इससे आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं ये तो क्लियर होगा ही होगा, साथ में जो प्रश्न आपको टिपिकल लगते हैं, कठिन लगते हैं, उनका भी आप सोल्यूशन कर लेंगे। तो किस दोष में पार्थिव आधिक्य होता है? कफ में, पित्त में, वात में, कफ पित्त में? तो इसका आंसर ए है, कफ में। अगला देखिए, अस्थि में किसका आश्रय निर्दिष्ट है? वायु, पित्त, कफ या मज्जा? तो अस्थि इज द प्लेस ऑफ विच, तो इन विच ऑफ फॉलोइंग, तो वायु, पित्त, कफ या मज्जा? तो आंसर है इसका वायु। अस्थि जो है इज द प्लेस ऑफ, अस्थि किसका आश्रय स्थल निर्दिष्ट है? तो ये है वायु का। अस्थियों में वायु ही तो रहती है, वायु बढ़ती है तो अस्थि घटने लगती है, और बृंहण होता है तो वायु घटने लगती है। ये वहां का पंचकर्म से संबंधित सिस्टम आपको बताया जाए। पंच पंचक का वर्णन में वर्णित है पंच पंचक। तो इंद्रिय पंच पंचक चैप्टर नंबर 8 आप लोगों को पढ़ाया गया है। सारे लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल हैं, सारे लेक्चर A to Z लेक्चर आपको हमारे AI एबिलिटी क्रैश कोर्स में अवेलेबल है, चाहे वो सुश्रुत हो, चरक हो, और कुछ पढ़ाया भी जा रहा है, जैसे उत्तर तंत्र, जो कठिनतम टॉपिक है उनको पढ़ाया जा रहा है, और बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। आप लोग जरूर अगर लेना हो तो कर सकते हैं। पंच पंचक में पंच इंद्रिय बुद्धि, डी है इसका आंसर। एक लाइन में आंसर जब आते हैं तो बड़ा प्रसन्नता होती है कि सभी बच्चे डी ही आंसर कर रहे हैं। अगला देखिए, जांगम विष का अधिष्ठान है। जांगम विष आप लोगों को हालिया में पढ़ाया गया है, अभी अभी हाल में ही आपको जांगम विष और स्थावर विषों के बारे में बताया गया है। तो जांगम विष कितने होते हैं? 16 होते हैं। ठीक है, दो चीजें होती हैं, जांगम और होती है स्थावर। तो स्थावर 10 होते हैं, जांगम 16 होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के बट पार्ट्स बहुत कम होते हैं। अब लीफ है, स्टेम है, और लेकिन एनिमल्स के पास आईज है, ईयर है, नोज है, टंग है, एंड और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो ये 16 वाला आंसर सही है। आयुर्वेद अनुसार पदार्थों की संख्या, वेरी गुड, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आ रहा है। आयुर्वेद अनुसार पदार्थों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। तो जो भी बच्चे स्टार्टिंग के ही होंगे उनको भी आता होगा ये क्वेश्चन। षड पदार्थों से निर्मित है आयुर्वेद का पूरा ज्ञान। षड पदार्थ हैं इसका आंसर। ह्रास किसका कारण है? ये सारे पदार्थ विज्ञान के क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ बच्चे पूछे थे कि पदार्थ विज्ञान के प्रश्न आते हैं कि नहीं सर, तो बिल्कुल आयुर्वेद का हर पोर्शन आपको देखने को मिलेगा AIAPGT में। ह्रास का कारण क्या है? समवाय, असमवाय, अभाव या विशेष? तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, तो दीजिए। ह्रास का कारण क्या है? ह्रास हेतु विशेषस्य, तो विशेष है इसका कारण, आंसर नंबर डी है। अगला देखिए, पारद में कुल कितने दोष गिनाए गए? रसशास्त्र पोर्शन आपको कवर करना ही है, रसशास्त्र का पोर्शन आपको पूरी तरह कवर करना है। उसके 1-2 लेक्चर आपको जरूर से जरूर होंगे, अवेलेबल होंगे।
और उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी, अलग अलग भस्मों के कलर, अलग अलग प्रकार के जो भी नॉलेज होते हैं उनको कॉम्पैक्टली आपको बताया जाएगा, पूरी बुक नहीं पढ़ाया जाता है। ये 12 आंसर है इसका। पारद में कुल कितने दोष गिनाए गए हैं, तो इसका आंसर है 12 दोष होते हैं पारद में। अगला देखिए, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर, ये स्वस्थ वृत्त योग का क्वेश्चन है। योग का क्वेश्चन है, स्वस्थ वृत्त के सिस्टम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंद्रियों को अपने विषयों से हटाकर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना क्या कहलाता है? प्रत्याहार, धारणा, ध्यान या समाधि? तो इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि नहीं है इसका आंसर है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइव कर लीजिए, बिना लाइव के आप लोग आंसर देंगे तो लेट हो जाता है। समाधि नहीं है इसका आंसर, प्रत्याहार। आप लोग को ये कहाँ मिलेगी जानकारी, तो मैं बता दूं कि ये आपके स्वस्थ वृत्त के अंतर्गत योग आता है, योग टॉपिक, उसमें आपको मिलेगा अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी 8 टाइप्स, 8 योग के साधन है, यम नियम आसन प्राणायाम। इस संबंध से आपको प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक जाना है। तो प्रत्याहार में आपको मिलेगा कि चित्त को विषय से हटाकर, इंद्रियों को अपने विषय से हटाकर चित्त पर लगाने को क्या कहा जाता है, तो प्रत्याहार कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, श्रेष्ठ व्यवस्थापक द्रव्य है। श्रेष्ठ व्यवस्थापक द्रव्य कौन सा होता है? आम्लक, हरितकी, गुडुचि या दुग्ध? तो व्यवस्थापक यानी आपकी जो है उम्र को रुकी रहे, आपकी उम्र ना बढ़े, ज्यादा तेजी से ना बढ़े, इसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग कौन सी होती है? श्रेष्ठ व्यवस्थापक आम्ल की होती है, दुग्ध नहीं होती। वेरी रॉन्ग आंसर, गुड़ुचि भी नहीं होती है। श्रेष्ठ में आम्लक चला जाएगा। ये आपको 25/40 का क्वेश्चन है। श्रेष्ठ व्यवस्थापना नाम श्रेष्ठम, आम्लक। अगला देखिए, रस, उपरस, पारद, रत्न, लौह किस औषधि के विषय में कहा गया है? मतलब इन सभी का संयोग किस औषधि के अंतर्गत होता है? रस, उपरस, पारद, रत्न एवं लौह। एक ऐसी औषधि बताइए जिसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं। पारद, स्वर्ण, वेरी गुड, शिलाजितु, सी शिलाजितु। हैप्पी सोल का आंसर वेरी गुड आया है, सबसे पहले आया है। अगला देखिए, चरकानुसार अव्यक्त पूर्व रूप किसके अंतर्गत आता है? अव्यक्त पूर्व रूप यानी पूर्व रूप का कोई प्रकट ही नहीं है। तो आप लोग जो है इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। चरक के अनुसार अव्यक्त पूर्व रूप पाया जाता है अतिसार, पांडु, ज्वर या उरह क्षत में। तो उरह क्षत इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है। उरह क्षत देखिए, अब किसी का जो है लंग्स फट गया है तो उसके पहले कोई विशेष लक्षण आपको नहीं दिखेगा, तो वो तभी लक्षण दिखता है जब लंग्स फट जाते हैं, उसके पहले आपको कोई विशेष लक्षण नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, रूल ऑफ 9 किससे संबंधित है? शोथ से, दग्ध से, जीबी सिंड्रोम से या बच्चों में ऊंचाई नापने के यंत्र से? तो रूल ऑफ 9 इज रिलेटेड टू विच? वेरी गुड, बर्न से, दग्ध यानी दग्ध व्रण से कोरिलेटेड होती है रूल ऑफ 9। उसमें बताया गया कि अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग वैल्यू दी गई है और कुल मिलाकर 9 हिस्सों में बांटा गया है शरीर को, और जितने ही हिस्सों में हमें दग्ध हुआ होता है, बर्न हुआ रहता है, उतना हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतने परसेंटेज बर्निंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुश्रुत के अनुसार अन्नप्राशन का विधान बताया गया है। तो अन्नप्राशन का विधान किस मंत्र में बताया गया है सुश्रुत के अनुसार? सुश्रुत के अनुसार अन्नप्राशन का विधान किस मंत्र में बताया गया है?
6 मंथ में बताया गया। वेरी गुड आंसर। किसका है सबसे? हैप्पी सोल। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा आप लोगों ने दिया। षष्ठम मास के अंतर्गत ही अन्नप्राशन करवाया जाता है। अगला देखिए, चरक के अनुसार प्रशस्त प्रसव काल है। तो चरक के अकॉर्डिंग आपको बताना है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग नहीं बताना है। चरक के अकॉर्डिंग प्रशस्त काल बताना है 9 से 10, 8 से 10, 10 से 11, 9 से 12। नौ से 10 बिल्कुल सही जवाब है। 9 से 10 होता है। अगर यहाँ पर सुश्रुत होता तो क्या बदल जाता या आंसर बदल जाता? सुश्रुत होता तो क्या आंसर होता? बताने का प्रयास कीजिए। अगर सुश्रुत के मत से लिया जाए तो सुश्रुत ने प्रशस्त प्रसव काल क्या बताया है? आंसर देने का प्रयास कीजिए। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है? वेरी गुड पद्मजा रानी जी, 9 से 12। ये सुश्रुत के अकॉर्डिंग है और ये चरक के अकॉर्डिंग 9 से 10। अगला देखिए, शरीर बल संधानम, यह किसका गुण है? शरीर बल संधानम यह किसका गुण है? अभ्यंग, मर्दन, व्यायाम या स्नान? सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आंसर आप लोग बहुत लेट में दे रहे हैं। अभ्यंग का नहीं है, मर्दन का नहीं है, व्यायाम का नहीं है, स्नान का है। बिल्कुल सही जवाब है स्नान। स्नान का है इसका आंसर। शरीर बल संधानम यह किसका गुण है? स्नान का है। प्रमित आहार किस ऋतु में वर्ज्य है? तो किस में नहीं खाना चाहिए? इसका ये दूसरा अर्थ है कि किसमें हमें नाप तोल के भोजन नहीं करना चाहिए, अपनी मन मर्जी भोजन करनी चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग गड़बड़ दे रहे हैं, डी नहीं होगा। वर्ज्य पूछा जा रहा है। प्रमित आहार किस ऋतु में वर्ज्य है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है आरती सनेल जी आपका। अगला क्वेश्चन देखो, किस गुण के विपरीत गुण होता है? स्थिर गुण के विपरीत गुण कौन सा होता है? स्थिर गुण के विपरीत गुण कौन सा होता है? सर, पिछल, द्रव्य और व्यवायी। इसका देखो सर होगा इसका आंसर। स्थिर गुण के विपरीत जो होता है वो सर होती है। गुणों के बारे में बताया गया है आप लोगों को। जहाँ पर आपको रस गुण वीर विभाग से बताया जा रहा था, वहां पर आपको गुण के बारे में भी बताया गया कि किस गुण के अपोजिट कौन सी है। गुणवादी गुणों के बारे में भी बताया गया है। अगला देखिए, कौन से वेग निग्रहण जन्य लक्षणों में हिक्का वेग के समान औषधि? तो कौन सा वेग निग्रहण है जिसमें हिक्का के समान औषधि? शुद्ध, विद्या, अश्वगंधा। तो सी है इसका आंसर, विद्या। वेरी गुड, सभी का आंसर सही जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि विद्या उपार्जन जो है ब्रिंहण द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ है। ना ही हमें घी चाहिए, ना ही हमें दुग्ध चाहिए, ना ही हमें अश्वगंधा चाहिए। हमें क्या चाहिए? केवल विद्या चाहिए। इसी से हमारा ब्रिंहण हो जाए। तो चरकानुसार विद्या को ही ब्रिंहण माना गया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रिंहण माना गया है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। शिलाजतु प्रयोग के साथ किसका निषेध किया गया है? शिलाजतु का प्रयोग जब बताया जा रहा था तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ लिखा हुआ था कि इसके दौरान इस प्रकार के अन्न का या रस का सेवन ना करें। तो शिलाजतु के प्रयोग के साथ किसका निषेध किया गया है? विदाही अन्न। वेरी गुड। अगला देखिए, त्रिफला रसायन में आम्लकी का प्रयोग करना चाहिए। तो त्रिफला रसायन में आम्लकी का प्रयोग कब करना चाहिए? भोजन पूर्व, भोजन उत्तर या
पाचन उत्तर या भोजन के साथ। तो भोजन पूर्व है इसका आंसर। भोजन पूर्व नहीं है, भोजन के बाद है इसका आंसर, भोजन उत्तर। ये वाला बी वाला आंसर रहेगा। भोजन के बाद में त्रिफला रसायन में आम्ल का प्रयोग कब करना चाहिए? तो भोजन के बाद।